ओम शांति। कुछ देर के लिए थोड़ा योग करते हैं, फिर सेशन शुरू करेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। स्थिर और शांत शरीर अपना ध्यान अपने चेहरे पर लाएं। बुद्धि से अपने चेहरे को अनुभव करें। इस चेहरे में आँखों के बीच भ्रुकुटी पर थोड़े अंदर की तरफ मैं स्थित हूँ। मैं इस शरीर में चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं इस शरीर की प्राण शक्ति हूँ। मैं सोचने, समझने, निर्णय करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली सत्ता आत्मा हूँ। बुद्धि बल से देखें एक सुंदर सितारा। मैं आत्मा भ्रुकुटी पर स्थित हूँ। अब कुछ सालों पीछे चले जाएं और याद करें बचपन को। बचपन में ये शरीर छोटा था, पर मैं तब भी उस शरीर की भ्रुकुटी पर स्थित यही सोचने समझने वाली शक्ति थी। और कुछ वर्ष पहले गर्भ में जब पिंड तैयार हो रहा था तो 2.5-3 मास के समय मुझ आत्मा ने उस पिंड में प्रवेश किया। तब वो पिंड जीवित बना। तब से शरीर बड़ा होता जा रहा है, पर मैं तो वही हूँ। एक छोटा सा सितारा भ्रुकुटी पर स्थित। कुछ सालों के बाद जब शरीर की आयु बहुत बढ़ जाती तो शरीर थोड़ा छोटा होने लगता, पर मैं आत्मा वहीं भ्रुकुटी के बीच रहती।
फिर शरीर को छोड़ने का समय आता और मैं इस शरीर को छोड़ नए पिंड में प्रवेश करती। मैं अनादि हूँ, अविनाशी हूँ। ये शरीर मेरा वर्तमान कॉस्ट्यूम है। अपने आप को अनुभव करें, वो अनादि अविनाशी सत्ता जो शरीर की हदों में सीमित नहीं, जो शरीर से पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। कुछ देर अपने इस अविनाशीपन में स्थित हो जाए। ओम शांति। आपको ये जो हम शिक्षा ले रहे हैं या समझ ले रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शायद पहली बार हम ये अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो सत्य है वो कुछ समय से विस्मृत हो गया है, इसलिए याद करना पड़ रहा है। पर हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम हैं ही आत्मा और हम सिर्फ अपनी स्मृति को जागृत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम शरीर हैं और आत्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इतने समय से भूल गए हैं कि अब ऐसा लगता कि कुछ नया कर रहे हैं। आपने ये शब्द दुनिया में सुने हैं कि ये दुनिया एक स्टेज है और हम एक्टर हैं, है ना। शेक्सपियर ने ये बात कही थी कि द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर एक्टर्स। और आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि दुनिया मुसाफिर खाना है, आना है और जाना है। तो ये जो दुनिया है ये एक रंगमंच है जहाँ मैं आत्मा ये ड्रेस लेकर बॉडी की रोल प्ले कर रही हूँ। आपने सुना है कि कई बार आजकल जो एक्टर्स होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है जिसका वो फिर कभी कभी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कराते हैं। और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई एक्टर बहुत समय तक एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो उसको ये भूल जाता है कि मैं कौन हूँ और ये कैरेक्टर क्या है। तो मान लीजिए कोई 3 साल सीरियल में अकबर बना हुआ है तो 3 साल में वो अकबर की तरह वैसे भी बात करने लगता है और फिर ये जो कन्फ्यूजन है उसका इलाज कराना पड़ता है। तो वास्तव में हम भी एक्टर हैं और ये शरीर कॉस्ट्यूम है और हम भी इस रंगमंच पर रोल प्ले कर रहे थे, पर रोल प्ले करते करते हमें भी कन्फ्यूजन हो गया कि ये रोल मैं हूँ, है ना। क्योंकि आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैं कह तो देती हूँ कि हम आत्मा के 7 गुण हैं और आप सुन भी लेते हैं, लेकिन फिर जब हम प्रैक्टिकली रोज़ अपने जीवन में देखते हैं तो हमारे अंदर ऐसे बहुत सारी आदतें हैं जो उन 7 गुणों में कवर नहीं हो रही, है ना। जैसे मेरे अंदर क्रोध है, तुलना करने का संस्कार है, दूसरे की बुराई देखने की आदत है, लोभ है, इच्छाएं हैं। ये सारी बातें तो इन चीज़ों में कवर नहीं होती। मैं तो बड़ी सिंपली कह देती हूँ
कि आत्मा सतोगुणी है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति है, लेकिन बाकी चीज़ें फिर कहाँ से आई, तो उसको हम आज थोड़ा सा समझेंगे। तो आप देखिए, जैसे आज प्रैक्टिकली भी ये समस्या बहुत आती है कि जैसे हम ज्ञान स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, लेकिन बच्चा बात नहीं मान रहा और प्यार से तो बिल्कुल नहीं मान रहा, तो क्या करें है ना। उसको पता चला कि मम्मी तो आजकल ब्रह्मा कुमारी इसकी क्लास करती है, तो उसकी और ही मौज हो गई है। वो हर बार में कहता है तुम तो शांत हो ना, प्रेम स्वरूप हो ना, फिर गुस्सा क्यों कर रही हो, है ना। तो उसके तो मज़े आ गए, तो वो बिल्कुल और ही नहीं सुन रहा। तो अब क्या करें, क्या बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे या डिसिप्लिन करना छोड़ दे, या कोई अगर कोई काम नहीं कर रहा तो क्या हम ही करते रहें, हम उसको कहें ना, और अगर वो प्यार से नहीं सुनता तो क्या करें, फिर ज़ोर से तो बोलना ही पड़ता है कि मैंने ही सारी जिम्मेवारी नहीं ली, आपको भी करना पड़ेगा। तो ये बातें प्रैक्टिकली बहुत सारी समस्याओं के रूप में आती हैं जीवन में। और मैंने ये आपको बताया कि जब भी हम कोई फीलिंग अनुभव करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर वो संस्कार है ना। जैसे मेरे अंदर क्रोध है, ईगो है या लोभ है, तो इसीलिए कोई परिस्थिति आती है तो वो ट्रिगर होता है, और फिर कोई गुस्सा कर रहा है तो हमें भी गुस्सा आता है, कोई अगर अपनी चीज़ शेयर नहीं कर रहा तो हमारे को भी दिल में आता है कि हम क्यों इतने उदारचित्त बने, हम भी उसको शेयर नहीं करेंगे। तो ये जो लोभ का संस्कार, स्वार्थ का संस्कार, क्रोध का संस्कार, ये चीज़ें भी तो हमारे अंदर हैं। तो फिर ये सब कहाँ से आई, तो उस यात्रा को हम थोड़ा समझेंगे। तो आप देखो, जैसे आत्मा रोल प्ले करते करते जैसे एक्टर भ्रमित हो गया ना, ऐसे आत्मा भी भ्रमित हो गई कि मैं ये रोल हूँ। ठीक है, जैसे आप देखो कि अभी अमिताभ बच्चन हैं, तो वो कोई भी रोल प्ले करते हैं तो उनको याद क्या रहता है, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, है ना। तो वो गालियाँ भी देंगे तो बड़ी स्टाइल में देंगे, क्यों, क्योंकि स्टाइल इज़ अमिताभ बच्चन, है ना। तो वो अपनी स्मृति में रहते कि मैं डिग्निफाइड हूँ, मेरे में स्टाइल है या मेरी एक अदा है, तो उस अदा और स्टाइल के साथ वो जो भी डायलॉग बोलते वो बोलते। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन कुछ दिन रोल प्ले करते हुए भूल जाए कि उनकी क्वालिटी क्या है, और बार बार वो एक गरीब का रोल प्ले कर रहे हैं और उनको ऐसी स्मृति आ जाए कि मैं ही गरीब हूँ तो फिर अगर उनको राजा का भी रोल प्ले करना पड़ा तो उसमें गरीब की छटा आएगी, है ना, क्योंकि उनके अंदर ये फिट हो गया कि मैं गरीब हूँ। तो ये जो बातें हैं, ये हमें समझना है कि एक्टर को हमेशा याद रहना चाहिए मेरी क्या क्वालिटी है, और उस क्वालिटी के साथ वो जो भी रोल प्ले करे उसमें उस क्वालिटी की छटा नज़र आए। जैसे आप देखो कि किसी का कोई डायलॉग बोलने का तरीका होता है, तो चाहे कोई भी रोल उनको दिया जाएगा, उनकी डायलॉग डिलीवरी का लहजा वही रहता है ना। चाहे वो किसी को धमकी दे रहे हो या किसी को डांट रहे हो, लेकिन फिर भी वो जो लहजा है, वो अदा है, वो उस डायलॉग डिलीवरी में नज़र आती है। क्यों? क्योंकि वो उस आत्मा का लहजा है, उसकी अदा है, और ये रोल की डिमांड है कि वो ताने मारे या गाली दे या कुछ और करे, लेकिन वो करते हुए भी अपने स्टाइल को इंटैक्ट रखते हैं। ऐसे ही क्या हुआ कि शुरुआत में तो हम आत्मा को भी ये क्लैरिटी थी, क्योंकि आप देखो तब भी छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, माता पिता, बच्चे, ये सारे रोल्स शुरुआत में भी थे। लेकिन वो रोल प्ले करते हुए, जैसे बच्चे को संभालना है, तो बच्चे को संभालते हुए आत्मा को याद था कि मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, तो मुझे प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप रहकर बच्चे को संभालना है, बच्चे को सीधा करना है या लाइन पे लाना है, या उसको वो बात करवानी है या वो काम करवाना है। अब इसका मतलब क्या है, आप देखो कि जैसे बच्चा है, नहीं सुन रहा, तो आपको स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है या ज़ोर से बोलना पड़ता है, राइट। तो आपने स्ट्रिक्टली बोला, ज़ोर से बोला,
लेकिन जब आप ज़ोर से भी बोल रहे थे या स्ट्रिक्टली भी बोल रहे थे तो आपकी भाषा में असभ्यता नहीं आई। ठीक है, ज़ोर से भी बोला, अथॉरिटी से भी बोला, स्ट्रिक्टली भी बोला, लेकिन असभ्यता नहीं आई। क्यों? असभ्यता अपने गुणों में नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही वो रोल पूरा हुआ तो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ गए। ये शुरू में होता था, है ना, कि बच्चा जो है वो खेल रहा है, उसको अंदर लाना है, एक बार सुनाया वो नहीं सुना तो उसको दोबारा भी बुलाया, लेकिन दोबारा तिबारा बुलाने में स्ट्रिक्टनेस भी रखी और थोड़ा ऐसे भी बोला कि बात नहीं सुनोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो इशारा भी उस बच्चे को मिला, लेकिन अपनी भाषा में असभ्यता नहीं आई, या अंदर जो वेग होता है, क्रोध होता है, वो अंदर नहीं आया कि ये बच्चा जो है ये बात नहीं सुनता, ये अच्छा नहीं है, या ऐसे बच्चे से तो ना हो वो अच्छा है। ये जो अंदर जो संकल्प चल जाते हैं ना, वो वाले नहीं चले। और अच्छे संकल्पों के साथ कि ये अभी बात सुन लेगा, एक बार नहीं सुना दूसरे बार में सुन लेगा, उसको स्ट्रिक्टली भी बोला। और जैसे ही वो बच्चा अंदर आ गया तो उस सीन को भूल गए, उस बात को दिल पर नहीं रखा। आजकल क्या होता है, बच्चा बात नहीं मान रहा तो अंदर क्रोध आया, अंदर क्रोध आया तो भाषा में असभ्यता आई। ठीक है, और फिर बच्चे के लिए भी वो सारे संकल्प चले जो सिर्फ उस समय बात मानने से रिलेटेड नहीं थे, बहुत सारे और भी थॉट्स चले, तो वो नेगेटिव एनर्जी भी उसको मिली। उसके बाद जब वो सीन पूरी हो गई, बच्चा अभी पढ़ने भी बैठ गया, तो भी क्रोध एकदम से शांत नहीं हो गया। फिर वो क्रोध रोटियां बनाते हुए उन रोटियों में भी गया, है ना, या किसी और से बात करते हुए अभी फिर फ़ोन आ गया तो फिर वो बात डिस्कस हो रही है कि देखो ये बच्चा जो है ये आधे घंटे से बात नहीं मान रहा था, या ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा था। तो वो जो आधे घंटे पहले हुआ उस बात को हम फुल स्टॉप भी नहीं लगाते, हम आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध की लहर हमारे अंदर आ गई है। तो ये जो पहले जब विकार नहीं थे, जब आत्मा के अंदर सिर्फ 7 गुण थे, तब भी रोल प्ले होता था, लेकिन रोल प्ले करते वक्त आत्मा अवगुणों में स्थित नहीं होती थी, गुणों में होती थी। कोई बात स्ट्रिक्टली बोलने में या अथॉरिटी से बोलने में या 4 बार बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम गुस्से में बोलते हैं, जब हम कंप्लेंट में आ जाते हैं, एक शब्द बोलने के लिए एक थॉट लगता है, लेकिन जब हम एक लाइन बोलते हैं और 40 थॉट्स लेते हैं, है ना, तो वहाँ पर नेगेटिविटी जो है, क्योंकि आप देखो एक लाइन बोलते हैं 40 थॉट लेते हैं, तो एक लाइन भी वो बच्चा सुन रहा है और 40 वो जो नेगेटिव थॉट है वो भी उसको मिल रहा है। राइट, तो ऐसे में ये जो है, और वो 5 मिनट में इतना गुस्सा आ जाता है कि उस गुस्से को हम थमा नहीं पाते। विज्ञान कहता है कि एक बार क्रोध आता है तो 8 घंटे तक बीपी नॉर्मल नहीं होता। 8 घंटे तक बीपी नॉर्मल नहीं होता जब एक बार क्रोध आता है, और फिर उस 8 घंटे में आप 8 बार या 80 बार डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी गुस्सा करते रहते हैं। तो फिर इसीलिए तो व्यक्ति जो है बीपी का क्रॉनिक पेशेंट बन जाता है, क्योंकि वो उस साइकिल को कभी भी चेंज ही नहीं कर पा रहा। एक बार गुस्सा करता है, फिर वो जो बीपी बढ़ा हुआ होता है उसके आवेश में और 10 बार गुस्सा करता है, और धीरे धीरे वो कितनी भी दवाइयाँ खा ले, बीपी एक परमानेंट बीमारी बन जाती है। तो शुरुआत में हमें ये क्लैरिटी थी कि मैं कौन हूँ और रोल क्या है, तो मैं अपने गुणों में स्थित रहकर, अपने गुणों शक्तियों में स्थित रहकर वो रोल प्ले करती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे कोई एक्टर है जो कभी वापस ना जाए घर और स्टेज पे ही रहे, है ना, अब घर जाते हैं तो उनको दूसरे लोगों को देखकर याद आता है ये मेरी नेचर है, लेकिन अगर वो घर ना जाए और रोज़ उस स्टेज पर 12-12, 13-13 घंटे काम करता रहे और घर जाए तो इंटरेक्ट ना करे, सिर्फ सो जाए, तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे भूलता जाएगा
कि मेरी क्या क्वालिटी है और इस रोल की क्या क्वालिटी है। ऐसे ही आत्मा भी शरीर के संबंध के साथ काम करती रही और उसको वापस तो नहीं गई ना, इसी रंगमंच पर रही, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, और किसी ने सिखाया भी नहीं कि तुम आत्मा हो तो कर्म करने के बाद अपनी स्मृति में आ जाओ। तो धीरे धीरे ऐसा करते करते वो जो रोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस, हम अपने को बॉडी समझने लगे और रोल समझने लगे। और क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ विनाशी और परिवर्तनशील है, तो हर परिवर्तनशील चीज़ के साथ हमें दुख का अनुभव होने लगा, क्योंकि हम उसके साथ अस्तित्व को जोड़ने लगे, है ना। आप देखो, जैसे मैंने आपको उस दिन प्रश्न पूछा था कि इस दुनिया में क्या है और कौन है जो कभी विनाश नहीं होगा और परिवर्तन नहीं होगा, तो आपने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि हमने अस्तित्व को जोड़ लिया, क्योंकि हम बार बार रोल में और शरीर में और वस्तु वैभव के साथ काम करते रहे, तो हमारा अस्तित्व इन चीज़ों के साथ जुड़ गया। हमें हमारी वो क्लैरिटी जो थी कि मैं अलग हूँ, ये सब अलग है, वो खो गई। तो जब अस्तित्व जुड़ गया तब क्या हुआ, कोई भी चीज़ जब मैंने प्राप्त की तो मैंने क्या सोचा, ये मेरा है ना। जैसे आप सोचो कि एक वेस है, आपने उसको एक दिन फूलदान है ना, आपने उसको मॉल में देखा और आपने उसको देखकर एक थॉट क्रिएट किया, ये फूलदान मेरे ड्राइंग रूम में होता तो कितना अच्छा लगता, है ना। फिर आपने उसके लिए 5 दिन मशक्क़त की और किसी को मनाया कि मैं ये फूलदान खरीद लूँ, तो फिर वो बात अप्रूव हो गई और आप वो फूलदान को लेकर बड़ी खुशी से घर में आए और ड्राइंग रूम में सबसे अच्छी जगह ढूंढकर आपने उसको रखा। और जैसे ही रखा, उसके बाद जो बच्चा था खेल रहा था और उसने टेबल क्लॉथ खिसकाते हुए वो फूलदान तोड़ दिया। ठीक है, तो आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी, क्या फीलिंग आएगी, है ना। आपके अंदर लॉस की फीलिंग आएगी, है ना, कि मैंने कुछ खो दिया। अब आप सोचो, 5 दिन पहले आपके पास वो फूलदान नहीं था और आप ठीक ठाक जी रहे थे, कोई दुख नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज 5 दिन के अंदर जो आपने मेरा 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 वो जो इच्छा उत्पन्न की और उस फूलदान के साथ एक संबंध जोड़ा मानसिक, उसके कारण क्या हुआ, जब वो आया और वो टूट गया तो आपके अंदर ये विचार आया कि मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, अब ये जो नुकसान है, ये सारा कुछ अंदर की प्रक्रिया के कारण हुआ। अब मान लीजिए वो फूलदान 5 साल टेबल पे भी रहता तो आपको कोई बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट जमा होता क्या उसके कारण? कुछ नहीं होता। वो भी सोच का ही आपको सुख मिलता कि ये इतना सुंदर फूलदान मेरे ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। वो भी आप 5 दिन सोचते, 5 दिन के बाद शायद भूल भी जाते। रोज़ तो नहीं सोचते कि ये कितना सुंदर है या कितने सुंदर रखा है, लेकिन ये जो अंदर हम ये सारा जाल बुनते हैं, उसके कारण 5 दिन में टूट गया तो हमारे को वो थॉट आया मेरा नुकसान हो गया। उसके बाद क्या होता है, जब नुकसान की भासना होती है, अब आप देखो नफ़ा नुकसान वास्तव में कुछ होता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ तो विनाशी परिवर्तनशील है, तो आज है और कल नहीं रहेगी। लेकिन हम जैसे ही उसके साथ मैंपन मेरापन जोड़ लेते हैं तो फिर हमें नुकसान का अनुभव होता है। ठीक है, और जब नुकसान का अनुभव होता है तो फिर हमारे को दुख का अनुभव होता है। जैसे ही आप अपने अंदर ये थॉट चलाएंगे कि मुझे नुकसान हुआ, तो आपको दुख की अनुभूति होगी, और फिर दुख की अनुभूति के बाद आप उस दुख को जब झेल नहीं पाएंगे, तब आप क्या करेंगे पता है, आप किसी व्यक्ति को ढूंढेंगे जिस पर आप उसका इल्ज़ाम मढ़ सके। तो इस केस में वो कौन है, वो बच्चा है जिसने वो कपड़ा निकाला और उसकी वजह से फूलदान टूटा। तो फिर आप उस बच्चे के ऊपर सारा ब्लेम डालेंगे कि ये जो है ना, इसने तोड़ दिया, इस कारण से मेरा नुकसान हुआ। तो उस दुख को क्रोध में बदलेंगे।
दुख कुछ दिन होता है, फिर उसके बाद क्रोध होता है, क्योंकि फिर हम कुछ दिनों में तय कर लेते हैं कि इस दुख का जिम्मेवार कौन है, और फिर उस दुख को क्रोध में बदल देते हैं, क्योंकि दुख बड़ा मुश्किल है हैंडल करना, तो हमें उसको क्रोध में बदलना पड़ता है। और फिर जब हम उसको क्रोध में बदलते रहते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद वो बदलता है भय में, कि अगली बार जब आप मॉल जाएंगे, फिर एक फूलदान देखेंगे तो आपके अंदर आएगा, नहीं बाबा ये लोग तोड़ देते हैं, मैं नहीं लेती, मुझे तो डर लगता है, 5,000 6,000 रुपये लगाओ और फिर ये झट से तोड़ देते हैं और नुकसान हो जाता है। तो आपके अंदर ये डर आएगा, है ना। तो अब आप देखो, जो संसार का नियम है कि हर चीज़ जो है वो बदलेगी या विनाश होगी, उस नियम को ना समझने के कारण हम ये 4 भावनाएं उत्पन्न करते हैं। नुकसान हुआ, दुख हुआ, क्रोध आया और डर लगा। और ये 4 भावनाएं आज हर मनुष्य के सारी जो परेशानियों का कारण है, ये 4 भावनाएं हैं। अब आप एक छोटी सी बात देखो, जैसे बच्चा है तो बच्चे को आप पाल पोस के बड़ा करते हैं प्यार से, फिर उसके बाद उसके साथ क्या जोड़ते हैं, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा गुड्डू, मेरा सोनू। उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उस बच्चे की आप ही जाते हैं शादी कराने, है ना। और फिर जब वो शादी कर लेता है तो फिर वो जो संबंध है वो बदल जाता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। लेकिन जब वो बदलता है तो आपको ऐसा लगता है मेरा बेटा मेरा नहीं रहा है ना, मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। तो वो जो मेरे के साथ जो आपका कनेक्शन था, पहले जो हिसाब किताब था, वो वैसा नहीं रहता। तो आपको एक लॉस एक्सपीरियंस होता है कि पहले जो संबंध वैसा था वैसा अब नहीं रहा। उसके बाद आप कुछ दिन दुख का अनुभव करते हैं, फिर आपकी दुश्मन कौन बन जाती है, वो जिसको आप उसके लिए जिम्मेवार समझते हैं है ना। तो फिर क्रोध, क्योंकि मनुष्य दुख कितने दिन मनाए, तो क्रोध। फिर अगले बच्चे की शादी की बात होगी ना, कोई पड़ोसी आएगा बोलेगा छोटे वाले बेटे की शादी नहीं करा रहे, तो कहेंगे देखो बड़े की कराई, जल्दी करा दी थी, हाथ से निकल गया, अभी इसकी थोड़ी सोच समझ के करेंगे, है ना। क्यों करेंगे, क्योंकि अब डर बैठ गया। अब बताओ, ये सारा कुछ तो आप ही ने किया, और है भी बड़ा नेचुरल। ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई इरादा था कि आप उसको शादी नहीं करेंगे। या आप सोचो, पढ़ाते लिखाते हैं, फिर कहेंगे बेटा बाहर चला गया, तो पहले जैसे फ़ोन उठाता था ऐसे फ़ोन नहीं उठाता, अब तो बदल गया, तो दूसरे वाले को बाहर नहीं भेजेंगे, है ना, दूसरे वाले को यहीं रखेंगे, दुकान पर ही बिठाएंगे, क्योंकि पहले वाला पढ़ लिख के बाहर चला गया। तो ये जो बातें हैं, ये वास्तव में इसीलिए है क्योंकि हम इस छोटे से सत्य को नहीं समझ रहे कि मैं आत्मा अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैं अकेले आई हूँ, अकेले जाऊँगी, है ना। किसी के साथ आए हो, किसी के साथ जाओगे अकेले आए, अकेले जाएंगे। हमें शांत, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, अपने संपूर्णता में स्थित होकर कार्य करना है। लेकिन हम जब व्यक्ति, वस्तु और वैभव के साथ कर्म करते हैं तो धीरे धीरे उनको अपना आधार बना लेते हैं, और फिर ये भ्रम पैदा करते हैं कि जो है जैसा है वो कभी परिवर्तन नहीं होगा। और फिर इस भ्रम के कारण ये 4 भावनाएं हम उत्पन्न करते हैं, और इन 4 भावनाओं का संस्कार हमारे अंदर बैठ जाता है। इसीलिए हमारे अंदर ये जो लॉस, दुख, क्रोध और फियर, ये जो 4 भावनाएं हर आत्मा के अंदर आज जो बहुत मोटे तरीके से बैठी हुई है, इसका कारण ये पूरा प्रोसेस है जो हम वस्तु, व्यक्ति, वैभव के साथ रोल प्ले करते करते उनके साथ अटैच होते गए। और इसीलिए ये जो विकार है, आप देखो जैसे अंधकार है ना, अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधकार जो है वो प्रकाश की कमी का स्वरूप है। जब प्रकाश नहीं होता तो अंधकार होता है। ऐसे ही ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, घृणा, ये जो विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, घृणा, ये
ये क्या है, ये अंधकार की तरह है आत्मा में। तो जब आत्मा के गुण कम होते जाते हैं, क्योंकि आत्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती है, तो जो भी चीज़, क्योंकि आत्मा भी एनर्जी है ना, तो जो एनर्जी मोशन में आती है, विज्ञान कहता है एनर्जी इन मोशन डिप्लीट्स इटसेल्फ। जब एनर्जी मोशन में आती है तो क्षय हो जाती है। तो ऐसे ही आत्मा भी जन्म पुनर्जन्म की चक्र में आते अपनी स्मृति खोती गई, और उसकी जो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद की शक्ति की जो पोटेंशियल था वो घटता गया, क्षय होता गया, और हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता होती गई, है ना। तो ये जो विकार है ये हमारे अंदर कहाँ से आए, ये डार्कनेस की तरह, अंधकार की तरह, जो प्रकाश की कमी से अपने आप आ जाते। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी विधि है कि आप अंधकार को निकाल कर, खींच कर रूम से बाहर निकाल दें? ऐसी कोई विधि नहीं है, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, लाइट जलानी पड़ती है। ऐसे ही अभी जब आप स्मृति का बल्ब जलाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, वो रोल है, मेरी क्वालिटी क्या है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, मुझे इस क्वालिटी में स्थित होकर रोल प्ले करना है। तो जितना जितना आप ये अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वो जो बाकी वृत्तियाँ हैं वो ख़त्म होती जाएंगी। आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो नुकसान की बात मैंने की ना, सेंस ऑफ लॉस, इस सृष्टि में कभी भी कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं होता। इस सृष्टि में कभी भी कोई नुकसान नहीं होता, है ना। जैसे आप साइंस में पढ़ते थे ना कि मोमबत्ती जलती है, तो मोमबत्ती जलती है तो पहले वो अग्नि में चेंज होती है, वो मोम का स्वरूप अग्नि बनता है, फिर वो अग्नि जो है वो धुएं में कन्वर्ट हो जाती है। तो या तो धुएं के रूप में है, या अग्नि के रूप में है, या मोम के रूप में है, लेकिन वो चीज़ रहती है, तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है ना। तो जब हम इस सिद्धांत को समझ जाते हैं, ऐसे ही आत्मा भी, आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आत्मा खत्म हो जाती है। तो जिनके साथ भी हम आज चल रहे हैं, जीवन में रह रहे हैं, उनके साथ चलते हुए हमें हमेशा याद रखना है ये एक आत्मा है, ये हमेशा रहेंगे, है ना। ये शरीर, मैं एक आत्मा हूँ, मैं हमेशा रहूँगी, चाहे ये शरीर छूट भी जाएगा तो भी मैं ही रहूँगी, है ना। चाहे मुझे कोई चीज़ आज मिली, वो चली गई तो कुछ और मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कर्म क्षेत्र पर कोई नुकसान होता है, सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। कोई भी चीज़ जो टूट जाती है उसका रूप परिवर्तन हुआ। लेकिन बात क्या है कि हम इस सनातन सत्य को बुद्धि में नहीं रखते, इसलिए हम लॉस एक्सपीरियंस करते हैं, क्रोध एक्सपीरियंस करते हैं। आप एक चीज़ देखिए, कोई शरीर छोड़ता है तो आपने किसी को बोलते सुना, हाँ ये चले गए, इनका अब क्या होगा। हर कोई क्या कहता है, हाँ ये चले गए, अब मेरा क्या होगा, है ना। तो कभी कोई कहता है हाँ ये चले गए, इनका क्या होगा, ऐसा कोई नहीं कहता। सब कहते हैं हाँ ये चले गए, अब मेरा क्या होगा। तो अब हमें ये भी पता है कि वो चले गए, उनका तो भगवान देख लेगा, लेकिन हमारा क्या होगा। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने जीवन को बहुत आधारित कर कर चला रहे हैं, है ना। कोई व्यक्ति है वो मीठा बात करता है तो हमें लगता है हम उससे मीठा बात सुनकर मीठा बोलना ना सीखें, वो ज़िंदगी भर मीठा बोलता रहे और हम ज़िंदगी भर कड़वा बोलते रहे, और इसी तरह सिलसिला चलता रहे, और वो कभी चला ना जाए, नहीं तो मुझसे मीठा बोलेगा कौन फिर। तो इसीलिए हर आत्मा को ये चेष्टा करनी चाहिए कि मैं स्वयं शांत स्वरूप बनूं। मुझे कोई शांति दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई प्यार दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो परिवर्तनशील है। आज प्यार से बात कर रहा है, कल हो सकता है ना करे, कल उसका पेशेंस ख़त्म हो जाए। तो मुझे प्रेम स्वरूप आत्मा के साथ प्रेम स्वरूप बन जाना है, मुझे ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ ज्ञान स्वरूप बन जाना है। जो दूसरा व्यक्ति कर सकता है, क्या वो मैं नहीं कर सकती। मैं कभी कभी
इस बारे में बहुत विचार करती हूँ कि जब दो लोग प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे को कहते हैं मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, तुम मेरा ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति अपना ध्यान आज खुद नहीं रख पा रहा वो दूसरे का क्या रखेगा। ये तो वो ऐसे झूठा वायदा करके फंसाते ना कि वैसे तो अपना मन अपने काबू में नहीं है, अपने आप 2 मिनट शांत नहीं रह पा रहे या खुश नहीं रह पा रहे, लेकिन उसको कहेंगे मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ ला के दूँगा। कहाँ से ला के दोगे जब तुम्हारे अंदर है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जब वो मेरा ध्यान रख सकते और हम उनका ध्यान रख सकते हैं तो क्या हम अपना ध्यान नहीं रख सकते? लेकिन व्यक्ति कहता है मैं अपना ध्यान नहीं रख सकता पर मैं तुम्हारा रख लूँगा। ये तो पक्का झूठ है ना, कि जो व्यक्ति अपना ध्यान नहीं रख सकता वो दूसरे का क्या रखेगा, और जो अपना ध्यान रख सकता है वो दूसरे को ऐसे बातें क्यों सुनाएगा कि मैं आपका ध्यान रखूँगा, आप मेरे साथ प्यार करो, है ना। ये तो झूठे वायदे होते हैं जो हम एक दूसरे को करते हैं। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति समझे कि मुझे अपने को शांत स्वरूप, अपने को प्रेम स्वरूप, अपने को सुख स्वरूप बनाना है। और जब हम इस तरह से चलेंगे तो मेरे आसपास कोई भी हो, कोई एक या दो नहीं, पूरे संसार की कोई भी आत्मा मेरे सानिध्य में आए उसको शांति, प्रेम, खुशी की अनुभूति होगी मुझसे। और वो व्यक्ति कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि जो खुद गुणों की खान है उसके पास तो वैसे ही सब लोग आकर बैठना चाहेंगे, तो उसको कभी ये कमी नहीं होगी, या वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं इतना प्यार करता हूँ पर वो मुझे नहीं पूछते। तो वह आपको इसलिए नहीं पूछते क्योंकि आप तो उनसे खुशी ले रहे हैं, प्यार ले रहे हैं, तो इसीलिए आपको उनकी याद आती है। लेकिन उनको आपसे कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए उनको आपकी याद नहीं आ रही, है ना। तो जब हम अपने को संपन्न बनाएंगे तो हमें लोगों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। हमारे अंदर इतनी गुणवत्ता होगी कि आत्माओं को हमारे से जो प्राप्ति हो रही है उस कारण से वो हमारे आसपास या हमारे सानिध्य में रहना चाहेंगे, राइट। और जैसे ये जो प्रक्रिया हम आज समझ रहे हैं कि आज मुझ आत्मा के अंदर क्रोध भी है, लोभ भी है, काम भी है, मोह भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अपने को याद दिलाते जाना कि मेरे अंदर गुण हैं और उन गुणों को कर्म में लाना। जो मैंने आपको उस दिन विष्णु बनने की बात बताई ना, कि सुबह स्थापना की कि मैं ये सितारा हूँ, भरपूर शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, और फिर अपने कर्मों में प्रेम शांति का व्यवहार करना। जब हम ये करते हैं तो हमारे अंदर का गुणों का विकास होता है, वृद्धि होती है। तो फिर जो अवगुण है वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। जैसे लाइट जलाने से अंधेरा खुद चला जाता है, ऐसे अवगुण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो अगर आप अपने क्रोध को यूज़ नहीं करेंगे कई दिनों तक, कोई भी परिस्थिति आई, आप याद रखेंगे मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे शांति से बात करनी है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मुझे प्रेम देना है, तो धीरे धीरे बाय यूजिंग इट यू एनहांस इट। और जो आप यूज़ नहीं कर रहे वो धीरे धीरे खो जाता है। क्रोध है, लोभ है, या इच्छा है, या कामना है, या ईगो है, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही जैसे हम अपने आप को जानते हैं कि आज मुझ आत्मा के अंदर 2 तरह के संस्कार हैं। एक मूल संस्कार कौन से? वो 7 गुण जो हर आत्मा में ओरिजिनली थे। और दूसरा एक्वायर्ड संस्कार, अर्जित संस्कार। अर्जित संस्कार कौन से? जो मैंने अज्ञानतावश, अधीनतावश, मेरी एनर्जी ख़त्म होने पर अंधकार की तरह अपने अंदर अर्जित किए हैं। वो कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य और घृणा। तो ये अर्जित संस्कार भी मेरे अंदर है, मूल भी है। लेकिन मुझे क्या करना है? अपने अर्जित संस्कारों को भूलते जाना है, अपने मूल संस्कारों को याद रखना है और उसे कर्म में लगाना है, राइट। यही सीखा ना अभी तक, ओके। अब जो आपके आसपास आत्माएं हैं,
क्योंकि हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है वो आज संबंध है ना। सभी कहते हैं हम संबंधों से बहुत परेशान हैं है ना। और लॉकडाउन के टाइम तो खास सभी को ये दिक्कत हो गई है कि हमारे आसपास वाले हमारे मुताबिक नहीं चल रहे। तो ये जो संबंध हैं ये कौन है? ये भी आत्माएं हैं। इनके अंदर भी दोनों संस्कार हैं, मूल संस्कार और अर्जित संस्कार। अच्छा, अब जब वो कर्म करते हैं तो वो किस संस्कार के आधार से करते हैं? अर्जित संस्कार के आधार से। कोई क्रोध कर रहा है, कोई लोभ से एक बात कर रहा है, या किसी की दृष्टि हमेशा आपके घर में ये चीज़ यहाँ रखी है, वो चीज़ वहाँ रखी है, आपको उनको आते ही लगता है कि इनकी मंशा जो है ये कुछ लेने की है। तो वो जो सारे संस्कार हैं वो कौन से हैं? अर्जित वाले हैं, एक्वायर्ड। अब आपको क्या करना है? उनके अर्जित संस्कारों को देखते हुए, जैसे आप अपने अर्जित संस्कारों को देखते हुए याद रख रहे हैं ना कि मेरे अंदर मूल संस्कार भी हैं, ऐसे ही आपको उनके अर्जित संस्कारों को देखते हुए, अर्जित मतलब एक्वायर्ड, जो एक्वायर्ड संस्कार है उनके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसको देखते हुए याद क्या रखना है कि इनके अंदर भी पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति है। और आपको क्या करना है? उनके जो एक्वायर्ड संस्कार के साथ ऑपरेट करते हुए आपको उनके मूल संस्कारों को देखते जाना है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो उनके अंदर के मूल संस्कार जागृत होंगे। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और इंग्लिश में कहते हैं इफ़ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट विल चेंज। तो अगर आप दूसरे के अंदर गुणों को देखेंगे तो वो गुण बढ़ेंगे, लेकिन इस समय पर वो अपने गुण नहीं देख पा रहे, तो वो जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म के साथ डील करते हुए आपको अपना ध्यान उनके गुणों पर रखना होगा, ताकि धीरे धीरे उनको भी उन गुणों की स्मृति आए, है ना। जैसे मैं आपको बहुत छोटी छोटी विधि बताती हूँ। जैसे अभी हम लोग इतनी सारी बहनें होते हैं, तो हम लोग भी तो सेंटर पर रहते हैं, तो कोई परफेक्ट तो नहीं होता ना, और कोशिश में सब होते हैं, लेकिन परफेक्ट कोई बन नहीं जाता इतना कोई जल्दी। तो क्या होता है कि हमारे से भी गलतियाँ होती हैं, है ना। मान लीजिए कि मैं कोई क्लास कराना चाहती हूँ, अब मैंने प्लान कुछ किया और फिर उसके बाद जब क्लास कराने लगी तो कोई गलती हो गई, तो जो बड़े हैं उनको दिखाई दिया कि ये बात ऐसे नहीं सुनाई, ये चीज़ गलत हो गई, तो वो उसको देखते हुए मुझे जब बात करेंगे तो मुझे कहेंगे बहुत मेहनत करती हो, बहुत अच्छी सफलता भी मिल रही है, अच्छा कार्य भी करती हो, बहुत डिसिप्लिन्ड भी हो, अपना पूरा इनपुट भी देती हो, बस थोड़ा सा ना आज यहाँ पर ये बात हो गई थी तो अटेंशन दिया करो, थोड़ा अटेंशन में कमी हो जाती है। कभी कभी देखो आधा घंटा ठीक सुना रही थी, फिर उसके बाद ध्यान थोड़ा इधर चला गया था ना, तो इसलिए ये चीज़ हो गई। तो क्या होता है कि उन्होंने पहले गुण को देखा, तो मुझे अपने अंदर क्या आया कि मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो लायक हूँ, तो इम्प्रूवमेंट करने की भी इच्छा हुई, राइट। और फिर जो बात बताई उसको समाने की शक्ति भी आई, क्योंकि जब हम किसी को कोई करेक्शन देते हैं तो उस आत्मा के अंदर समाने की शक्ति चाहिए ना। जैसे आप बीज बोते हैं, तो बीज बोने से आप पहले आप क्या करते हैं? धरनी को तैयार करते हैं ना, खोदते हैं उससे। अगर धरनी को तैयार नहीं करेंगे और बीज बो देंगे तो बीज वेस्ट हो जाएगा ना। तो ऐसे ही सिर्फ शिक्षा नहीं, जब आप अपनी दृष्टि से, अपने बोल से उस आत्मा को अपने गुणों की, अपनी शक्ति की स्मृति दिलाएंगे कि आप तो गुणवान हो, आप तो शक्तिशाली हो, उसके बाद आप उसे कोई करेक्शन भी देंगे ना तो वो उस चीज़ को कर पाएगी, है ना। जैसे कोई बैठा है
घर में, है ना, आप काम करते हैं पूरे दिन और वो बैठा रहता है और उसके मन में कभी नहीं आता, वो कभी नहीं कहता कि मैं आपको हेल्प कर दूं। तो आप उन्हें कहेंगे तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं दिन भर करती रहती हूँ। तो आपने जब कह ही दिया उसको दिखाई नहीं देता, तो वो अपने मन में कहता चल मुझे दिखाई देता ही नहीं है तो अब मुझे क्यों देखना है है ना। लेकिन अगर आप उन्हें कहेंगे आप देखो आप पहले कितना सहयोग देते थे मुझे और आप ही के कारण हम इतना कुछ कर पाए, या आज भी आप ये सहयोग दे रहे हैं इसलिए मैं कर पा रही हूँ, मुझे इस चीज़ में थोड़ी मदद कर दो ना, तो आप देखना वो उठ कर आएंगे और आपकी मदद भी करेंगे तो इसीलिए जब हम किसी आत्मा के अंदर विश्वास रखते हैं, गुणों को देखना मतलब विश्वास रखना कि ये आत्मा भी प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप है, इसके अंदर भी पोटेंशियल है। कभी कभी हमारी दृष्टि ऐसी होती है कि ये आत्मा तो एकदम यूज़लेस है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को बार बार सोचेंगे कि इसमें तो कोई गुण नहीं है या कोई इसके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो वो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाएगी, वो आत्मा वैसे ही बन जाएगी। लेकिन आपके पास 4 लोग हैं तो उनको उनके अंदर ताकत भर कर, गुण भर कर उनको लायक बनाना, ये भी एक ड्यूटी है, राइट। तो जब हम अपने को लायक बनाते हैं, उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे आसपास हैं, आप देखो जब वो आलस में रहता है या कोई आपको सहयोग नहीं देता तो आपको काम भी करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप काम छोड़ देंगे, आप काम भी करेंगे। तो आप उसके जो अवगुण हैं उसको जानकर उसके साथ ऑपरेट भी कर रहे हैं, राइट। और फिर आप धीरे धीरे वो गुणों को देखकर और उसके अंदर ताकत भरकर उसको तैयार भी कर रहे हैं कि आपको ऐसा ज़िंदगी भर ना करना पड़े, कल धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आए। तो आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे आज कोई आप पे बहुत गुस्सा करता है तो आप आज जो वो गुस्सा कर रहा है उसको आपको समाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी तो वो परिवर्तन नहीं हो गया है। तो आपको अपने को याद दिलाना पड़ेगा मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ और मुझे ठीक रहना है। अपनी ताकत को बढ़ाकर उस सिचुएशन को संभालना होगा। उसके बाद उनको आप मनसा में भी, मन में भी देख सकते हैं कि ये जो आत्मा है ये बिल्कुल शांत हो गई है, तो दृष्टि से इमेज बनाएं कि ये बिल्कुल शांत है। फिर जब आप उससे बात करते हैं तो याद दिलाएं उनको, किसी न किसी तरीके से प्यार से उनको अपने गुणों की स्मृति दिलाएं। या जब आप कर्म भी करते हैं तो उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं रिस्पेक्टेबल हूँ या मैं अच्छा हूँ, तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है। धीरे धीरे ये साइकिल चेंज होगा। आप इस चीज़ को समझिए कि आज हम जिस युग में रह रहे हैं ना, इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग ऐसे ही नहीं कहा जाता। कलयुग माना इस युग में हमारे ऊपर बहुत सारे कार्मिक बर्डन हैं। जो आपके आसपास आत्माएं हैं ना, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा करेंगी, ये कलयुग का डिज़ाइन है। लेकिन अगर आप समझ से काम नहीं लेंगे और इमोशनल होके हर बात में रिएक्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो सिचुएशन बद से बदतर होती जाएगी, है ना। और अगर आप समझ से काम लेंगे, समझ मतलब आप अपने को अपने गुणों में स्थित रखकर अपने रिएक्शन से दूर रहेंगे, खुद असर ना आए ये ध्यान रखेंगे, और दूसरा उस आत्मा को भी अच्छी वाइब्रेशंस देकर उसमें ताकत भरेंगे, तो धीरे धीरे ये इक्वेशन चेंज होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप सड़क में चलते हैं तो कभी कभी सड़क में कीचड़ पड़ा होता है साइड में, तो आप क्या करते हो, जाके उसमें छलांग लगाते हो, आप बचकर चलते हो, है ना। आप मान लीजिए किसी को आपने ड्यूटी दी कि कीचड़ साफ करो, तो साफ भी करता है तो उसको बचकर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बचकर साफ नहीं करेंगे तो साफ करने से ज़्यादा मेहनत तो आपको खुद को साफ करने में लग जाएगी, है ना। तो इसीलिए किसी को जब हम अच्छी एनर्जी दे सुधार रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है
कि हम पहले ये ध्यान रखें कि हम उसकी नकारात्मकता से प्रभावित ना हो, क्योंकि अगर हम मैले हो गए तो हमें खुद को साफ करने में इतना टाइम एनर्जी लगेगा कि उसको सुधारने में तो हम टाइम ही नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जब भी हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, संबंधों में रहते हैं, तो ये चीज़ देखें कि ये आत्मा है, इसके अंदर बहुत सारे संस्कार जो हैं वो कई जन्मों के हिसाब से एक्वायर्ड हैं, और ये जो भी कर रही है ये अपने एक्वायर्ड संस्कार के वश कर रही है, अधीन होकर कर रही है। ये बुरे नहीं है, ये कमज़ोर है ना। जब आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप बच जाएंगे, आप अपनी शांति, अपनी पवित्रता को नहीं खोएंगे। और जब आप बच जाएंगे तो आपके अंदर इतनी ताकत होगी कि आप उसके लिए कुछ अच्छे विचार या उसके लिए कुछ अच्छे बोल लेकर उसकी ताकत को बढ़ा सके। और इस दुनिया में किसी ना किसी को तो ये जिम्मेवारी लेनी होगी ना कि मैं अपने को भी ठीक रखूं और सामने वाले को भी एनर्जी दूं, क्योंकि इस समय पर क्या हो रहा है, सब एक दूसरे की कमज़ोरी देखते हुए कमज़ोर होते जा रहे हैं, है ना। एक का गुस्सा दूसरे का गुस्सा, एक की पीड़ा दूसरे की पीड़ा बनती जा रही है। लेकिन अगर हमें इस साइकिल को चेंज करना है तो एक व्यक्ति को गुस्सा देखते हुए भी शांत रहना पड़ेगा, तब जाकर उसकी शांति दूसरे को प्रभावित कर सकती है ना। इसीलिए आजकल दुनिया में हम क्या कहते हैं, हमारे बीच दर्द का रिश्ता है दर्द का रिश्ता है, मतलब एक का दर्द दूसरे का दर्द बन रहा है, ठीक है। लेकिन एक का दर्द दूसरे का दर्द क्यों बने, एक की दुआ दूसरे की दुआ बने ना, तो हम आज से इस रिश्ते को बदलते हैं। हर परिस्थिति में, हर व्यवहार के बीच हम अपना ध्यान रखें कि ये तो कमज़ोर आत्मा है, ये जो भी कर रही है ठीक है, मुझे तो ज्ञान मिल रहा है ना, मुझे अपने गुणों की पहचान मिली है, और मुझे ये भी पता चला है कि मैं गुण स्वरूप में स्थित रहूँगी तो मुझे उसका असर नहीं आएगा, और धीरे धीरे मैं फिर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको भी अच्छे बोल या अच्छे संकल्पों से सींच कर उसको भी बेहतर बना सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हमें स्व परिवर्तन से धीरे धीरे विश्व परिवर्तन की तरफ जाना है। ओके, थोड़े प्रश्न ले लेते हैं। अगर हस्बैंड बार बार छोटी छोटी बात पर टोकते रहते हैं तो क्या करें, जैसे ये लाइट क्यों जल रही है ना। तो आपको ये जानना चाहिए हस्बैंड में पेशेंस नहीं है ना, और हस्बैंड में पेशेंस नहीं है तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। वो कहते हैं लाइट क्यों जल रही है, तो आप लाइट बुझा दो। आप लाइट बुझाने से जो एक्स्ट्रा थॉट लेते हो ना, ये क्या बात है, कल खुद भी तो बाथरूम की लाइट जलाकर आ गए थे, तब तो मैंने नहीं कहा था, खुद के कर्मों पे तो ध्यान रहता नहीं है, मेरे टाइम पे ये लाइट क्यों जल रही है, वो लाइट क्यों जल रही है। तो ये जो एक लाइट बुझाने के लिए एक थॉट चाहिए होता है ना। उन्होंने कहा लाइट क्यों जल रही है, आप एक थॉट लो, लाइट बुझाना है, लाइट बुझा दो, उसके विस्तार में नहीं जाओ। देखो दूसरे के अंदर क्या कमी है, क्या कमज़ोरी है, उसके ऊपर ऐसे लिखने से या नॉवेल लिखने से उनके अंदर बदलाव नहीं आ जाएगा है ना। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा शांत करें, और क्या करें, लाइट जल रही है ना तो लाइट बुझा दो। और अगर आप उनको कह सकते हो कि लाइट जल रही है तो क्या हो गया, तो वो भी कह सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता आपका इक्वेशन कैसा है और उसके बाद क्या होता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि लाइट बुझा देना ठीक है तो लाइट बुझा दो और शांत रहो ठीक है। उसके बाद sometimes we associate ourselves too much with other person that whenever they go somewhere or ignore us in any way we get hurt. What to do in that phase, है ना। तो अपने आप को समझाना है कि मुझे, जब कोई भी आत्मा है, ठीक है, वो कहीं भी जाती है, वो जो भी करती है, मुझे उसलिए हर्ट नहीं होता। जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि कोई मरने वाले के लिए ये नहीं कहता इनका क्या होगा वो कहते मेरा क्या होगा। तो जब भी किसी के साथ हमें ऐसा फील होता है ना कि वो गए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे उनके जाने से अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है। उनसे जो मुझे मिलता है वो सप्लाई टूट रही है ना। जैसे कोई अगर मेरे साथ रोज़ अच्छे से रहता है,
लेकिन आज वो कहीं और जा रहा है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि क्या वो मुझे प्यार नहीं करते, या वो मुझे आज अटेंशन क्यों नहीं दे रहे। तो ये जो थॉट है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं स्वयं प्रेम स्वरूप नहीं हूँ, मैं स्वयं भरपूर नहीं हूँ। तो जब आप अंदर खाली हैं और आप दूसरे पे डिपेंड करके वो अपना सोर्स ले रहे हैं, तो फिर वो सोर्स जैसे ही हिलेगा आपको तकलीफ़ होगी। इसीलिए अपने आप को भरपूर बनाएं। ये जो योग की विधि मैं बता रही हूँ ना, अपने को आत्मा समझना और अपने गुणों को विकसित करना, यही मार्ग है भरपूरता का, है ना। और एक चीज़ हमेशा समझ लें, आप परछाई के पीछे भागेंगे ना तो परछाई आगे भागेगी, और आप पलट जाएंगे तो परछाई आपके पीछे आएगी। ये सृष्टि का नियम है। इसीलिए जब आप खाली हैं तो आप लोगों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जब आप भरपूर हो जाएंगे तो आपका साथ, आपके आसपास रहना सभी पसंद करेंगे। इसीलिए इस कोशिश में मत रहिए कि सब मेरे पास रहें, क्योंकि वो जो कोशिश है वो एक खाली आत्मा की कोशिश है। ये भी मुझसे बात करे, वो मुझे इग्नोर ना करे, वो मुझे टाइम दे, ये खाली आत्मा की कोशिश है। और खाली आत्मा के पास कोई रहना नहीं चाहता, इसीलिए वो जैसे ही छुटकारा पाएंगे भाग जाएंगे। लेकिन अगर आप स्वयं को भरपूर बनाएंगे तो आपको ये इच्छा भी व्यक्त नहीं करनी पड़ेगी, और आपके आसपास हमेशा सबका साथ, सबका प्यार, सबका सहयोग आपको प्राप्त होगा। ओके, Atma enters in body, that is birth. I was thinking previously there were less population, now from increased population, from where Atma came, as previously there was less bodies. Yes, तो आत्माओं का एक घर है, हम वहाँ से आते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, शायद कल या परसों इस चैप्टर को हम ले लेंगे। अच्छा, कल हम क्लास नहीं करेंगे, कल सेशन नहीं है, कल संडे है, तो परसों या उसके बाद लेंगे। अच्छा, और क्या प्रश्न है? बहुत सारे प्रश्न हैं आज। ठीक है, माई आत्मा हैज़ ऑल 7 गुणास बट अदर आत्माज नियर मी कैन बी बेटर। शुड माई आत्मा हैव दैट थिंकिंग टू फॉलो अदर नियर बाई आत्माज? नहीं। अगर आपके अंदर सारे गुण होंगे तो आपको किसी का अवगुण नहीं दिखेगा, ये सबसे पहली निशानी है। है ना, क्योंकि जो आपके अंदर नहीं होता वो आप दूसरे के अंदर नहीं देख सकते। एक बच्चा है जिसको ईगो का परिचय नहीं है, उसको इंसल्टेड फील होता है? हाँ, उसको इंसल्टेड कभी फील होता है? उसको ईगो का परिचय नहीं है ना। लेकिन ईगो हर्ट किसकी होती है? जिसको ईगो का परिचय होता है। तो जिस आत्मा में 7 गुण होते हैं उसको कभी दूसरे का अवगुण नहीं दिखता। ठीक है, अगर परिवार में कोई बिल्कुल ना सुने किसी भी तरह, तो क्या करें? तो अपनी एनर्जी को अपने पे लगाएं, उनको सुनाने में ना लगाएं, क्योंकि जो काम हम सालों से कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, तो हमें समझ जाना है वहाँ पर उम्मीद नहीं है, और कोशिश वहाँ करनी चाहिए जहाँ उम्मीद हो। है ना। देखिए, एक बहुत सुंदर सा सिद्धांत है कि आपको पता है WHO में इंसैनिटी या पागलपन की क्या डेफिनेशन है? पागलपन मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई काम उसको रिजल्ट ना मिलने के बावजूद बार बार करता रहे तो उसको पागलपन कहा जाता है। अगर उस तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है ना, जैसे आज मैंने कोशिश की, अगर उसका 0.00001% भी कोई फ़ायदा हो रहा है तो मैं जानती हूँ इसको अगर मैं और करूँगी तो हो जाएगी। लेकिन सालों से हम दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। तो अगर हम फिर भी कर रहे हैं ना, तो WHO के अकॉर्डिंगली, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं, ये पागलपन की निशानी है। तो हमें ये पागलपन छोड़ना है और अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करना है। जब कोई अपने की मृत्यु हो जाती है अचानक, बिना कोई तकलीफ़ के या बीमारी के, बैठे बैठे घर पर नहीं, ऑफिस से, काम से, टूर पर गए और वहाँ हो गया, जाने से पहले वो अपनी वाइफ को सब चीज़ बता कर गए कि कौन सी चीज़ कहाँ है,
जो कि आज तक टूर पर जाते समय नहीं बताई। दीदी क्या उन्हें इस बार मालूम था कि वो जाने वाले हैं? क्या उन्होंने जन्म ले लिया होगा? क्या वो अभी भी हमारे आसपास है? तो देखो, आत्मा को कभी कभी आभास होता है, क्योंकि भविष्य तो पहले से बना बनाया है। इस बात को हम बाद में बहुत चर्चा में लेंगे, लेकिन भविष्य कोई क्रिएट नहीं होता, भविष्य बना बनाया है। तो कभी कभी आत्मा को पहले से भी आभास हो जाता है कि ये चीज़ होने वाली है, और इसीलिए उन्होंने, हो सकता है क्योंकि कोई कॉन्शियसली नहीं पता होगा कि मेरा शरीर छूटने वाला है, लेकिन फीलिंग के रूप में आत्मा को आता है कि मैं थोड़ा बता दूं, तो उस हिसाब से हो सकता है उनको कुछ अंदेशा हो। दूसरी बात है, क्या उन्होंने जन्म ले लिया होगा? तो नॉर्मली 13 दिन में आत्मा दूसरा शरीर ले लेती है, ठीक है। और क्या वो अभी आसपास है? तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन आप इन प्रश्नों में ना जाएं, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम देखिए, हम हर चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर आप इन चक्करों में रहेंगे ना, जिनका कोई प्रूफ नहीं है कि ये वो आत्मा है क्या जिसने जन्म ले लिया, तो कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जो आपकी इस मान्यता का फ़ायदा उठाएगा। और ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो आपकी इस चाह को पहचानेंगे और फिर आपको उस भ्रम में डालेंगे कि हम आपको बता सकते हैं कि ये वो आत्मा है या नहीं, या कोई कहेगा आपको पता है मेरे बेटे के रूप में उसने जन्म लिया है, तो आप उसका ध्यान रखिए, वो आप ही का बेटा है या आप ही का पति है। तो ये जो बातें हैं ना, इसीलिए ऐसी चाह नहीं रखिए जिसके लिए आपको कभी पुष्टि नहीं मिल सकती और जो आपकी उन्नति के लिए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब इस तरह के ब्लाइंड फेथ हम रखते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाता है फिर, ठीक है। दीदी मेरे पेरेंट्स मुझसे कभी किसी बात पर उलहना मारते हैं, कभी कुछ, तो उस सिचुएशन में क्या करें, मुझे फिर गुस्सा आ जाता है ना। तो आप देखो कि मैंने आपको कहा कि हम आज कलयुग में बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स के बीच बंधे हुए हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनकी नेचर को आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप इसी तरह से गुस्सा होते रहेंगे तो आपकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगेगी या आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो आप अपने पे फोकस कीजिए कि चाहे उनकी नेचर कुछ भी है, वो मुझे उलहने देते हैं या कोई बात कहते हैं, आप अपनी चीज़ पर ध्यान दीजिए कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे शांत स्वरूप रहना है अपने लिए, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट रॉन्ग में मत जाइए, है ना, पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि राइट रॉन्ग में जाकर हम अपने फोकस को भुला देते हैं, ठीक है। बच्चे और हस्बैंड बिल्कुल ना सुने तो क्या करें, ये तो हो गया। किसी को अपना ना समझे तो कैसे ज़िंदगी चलेगी। हम थोड़ा अपना ध्यान रखते हैं तो ही घर वाले स्वार्थी कहने लग जाते हैं, फिर क्या करें। अपना ध्यान रखना मतलब शांत रहना, प्रेम स्वरूप रहना, ब्यूटी पार्लर जाना नहीं, है ना। क्योंकि आजकल क्या होता है, जैसे ही कहेंगे अपना ध्यान रखिए तो चलो जी जिम चलो, चलो जी ब्यूटी पार्लर चलो, वो तो बॉडी का ध्यान हुआ ना। लेकिन अगर आप सचमुच अपना ध्यान रखेंगे, माना आप शांत रहेंगे, प्रेम स्वरूप रहेंगे, तो मैं नहीं समझती किसी को बुरा लगेगा, सभी खुश होंगे कि पहले तो ये बहुत गुस्सा करते थे, आजकल ये ठीक रहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज टाइम हो गया है तो आज हम इतना ही लेंगे, थोड़ा सा योग करेंगे, फिर हम मंडे को लेंगे, ठीक है। चलिए। अपना ध्यान स्वयं पर लेकर आए। प्रकृति पर स्थित मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं हर कर्म ज्ञान स्वरूप होकर करती हूँ। मुझे मेरे संस्कारों का ज्ञान है। मैं अपने विकारों को जानकर उन पर विजयी बनकर चलती हूँ। मैं स्वयं को स्वयं याद दिलाती हूँ कि मैं शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। मैं अपने लिए ये मेहनत करती हूँ। मैं स्वयं को स्वस्थिति में स्थित रखने का पुरुषार्थ करती हूँ। रोज अपने को याद दिलाती हूँ मेरे भीतर निरंतर युद्ध चलती है गुणों और अवगुणों की। मैं अपने गुणों को स्मृति के जल से सींचकर पावरफुल बनाती हूँ। मैंने अपने जीवन को सुखी बनाने का बीड़ा उठाया है। मैं समझ से गुण स्वरूप में स्थित रहे दूसरों के साथ गुण संपन्न व्यवहार करती हूँ। मैं एक जिम्मेवार आत्मा हूँ। किसी की ताकत नहीं, किसी के व्यवहार, किसी के शब्दों में वो ताकत नहीं कि वो मेरी शांति खुशी ले जाएं। मैं सदा शांत, सदा खुश हूँ। खुशी और शांति मेरी अपनी चीज है, मेरे गले का हार है। कुछ देर स्वयं को इस शक्तिशाली ज्ञान स्वरूप अवस्था में स्थित करें। ओम शांति।